वेरी वार्म वेलकम। आज हम इस एक्सक्लूसिव सीरीज में बात करेंगे कि 2026 यानी कि कैलेंडर ईयर 2026 में हमारे मार्केट्स कैसे रह सकते हैं, क्योंकि इस साल की अगर हम बात करें 2025 की, तो काफी अनसर्टेनिटी के बीच में भी हमारे मार्केट्स ने उतना बुरा भी प्रदर्शन नहीं किया। शार्प करेक्शंस भी देखने को मिली, लेकिन अच्छे से उभरे भी हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 5 से 6% के इजाफे के साथ अच्छे अच्छे रिटर्न्स नहीं कहेंगे, बट यस, नॉट अ डिसअपॉइंटमेंट। और शार्प करेक्शंस भी हमको देखने को नहीं मिली। रेजिलियंस काफी हमारे बाजारों में रही। और टैरिफ का अभी तक हमारे पास कोई ऐसा, हालांकि नेगोशिएशंस आर ऑन, पर उस पे हमको कुछ पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला। अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो मिनी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मिनी वॉर भी हमने देखी मार्च के महीने में। और मार्च के महीने से ही उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम भी हमारे वापस बाजार में लौटा, अगर हम मार्च से अब तक की बात करें। लेकिन अगर ईयर टू डेट की बात करें तो थोड़े बहुत डिसअपॉइंटिंग हमको मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से देखने को मिल रही है। बेंचमार्क्स में, जैसे कि मैंने कहा कि निफ्टी में 5 से 6% का इजाफा अभी तक हमको देखने को मिल रहा है। अब 2026 में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या पॉजिटिव पॉइंट्स लेके हम 2026 के साल में प्रवेश कर रहे हैं, इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मिस्टर समीर अरोड़ा, फाउंडर एंड फंड मैनेजर हिलियोस कैपिटल। समीर सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है थैंक यू हमारे जी। इस प्लेटफॉर्म पे। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू सर, थैंक ग्रेट यू टू वेरी हैव यू मच। विद अस। समीर सर, बहुत ही टर्बुलेंट साल रहा। टैरिफ्स का अभी तक हमें कुछ नहीं पता। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज सेटलिंग डाउन, बट अभी भी है कंसर्न्स, तो अभी भी है। लेकिन हमारे, अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें, वी आर ग्रोइंग एट 8.2%, जो हमारे क्वार्टर 2 के जीडीपी नंबर्स है। हमारे यहाँ जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ, लेबर रिफॉर्म्स की, नया लेबर कोड जो है वो लागू होगा। इनकम टैक्स जो हमारे कट्स है उसका कंट्रोल। बेनिफिट आना शुरू हो चुका है। तो बहुत सारे पॉजिटिव्स है। इंटरेस्ट रेट कट हुआ, इंटरेस्ट रेट कट सबसे 125 ज्यादा 32 इम्पोर्टेंट। बेसिस पॉइंट का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। उसके साथ हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो कितनी उम्मीदें हमको इस बार इक्विटी मार्केट से रखनी चाहिए? नहीं, उम्मीद तो पूरी कायम है। बट अगर आप देखें इस साल को, कि इस साल जैसे मार्केट बड़ी, निफ्टी बढ़ा कोई 8-10% और 500 इंडेक्स भी 5-6% बढ़ा। हम्म, तो बुरा खाली ये लग रहा है कि बाकी मार्केट बहुत चल रही है। जी। अदरवाइज अगर अपनी खाली मार्केट को देखा जाए इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स, तो हम्म, लास्ट 2 साल में, दोनों सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स थे। 23-24, जी। 22 में खराब थे, बट 23-24 बहुत अच्छा था। तो जी। दो एक साल के बाद एक नॉर्मल ईयर, समटाइम्स नेगेटिव ईयर नियरली हमेशा होता है। छोटा हम्म, नेगेटिव, जरूरी नहीं कि बड़ा। तो इस बार हम्म, फिर भी पॉजिटिव था, फिर भी 5-7% बन गए। तो एटलीस्ट ये नहीं लगेगा कि हम दिसंबर 24 में अगर हम कुछ और कर लेते, अगले साल हम्म, बोले कि मैं गोल्ड खरीद लेता, जी। या कोई ऑफ कोर्स कह सकता है मैं कोरिया अब्रॉड की भी बात नहीं हो रही, मगर अब इंडिया में जो नॉर्मल होता है कि आप डेट में हो कि इक्विटी में, उसमें हम्म, फिर भी इतना नेगेटिव नहीं हुआ। लेकिन हम्म, उस दौरान हमने दो बड़े बिग नेगेटिव्स देखे। एक ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई, जी। एंड सेकंड की इंडिया के ऊपर टैरिफ वॉर हुई। जी। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये हुआ है। लेकिन हम्म, मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर पॉजिटिव के दो तीन सिंपल रीजंस हैं। नंबर वन, कि इंडिया हम्म, ने रिलेटिवली बहुत अंडर परफॉर्म किया है। इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, जिसमें आते हैं कोरिया, ताइवान, चाइना हम्म, वगैरह और हम्म, ब्राजील वगैरह, वो इंडेक्स इज अप नेक्स्ट 27-28% इस जी। साल, कैलेंडर ईयर। जी। और हम आप हैं डॉलर टर्म में 2-3%, जी। क्योंकि हमारे जो 6-7%, 5% बने, वो करेंसी में 5 के 5 मोर और लेस खग चले खग। गए। सो करेक्ट। डॉलर टर्म्स में इट इज आवर वर्स्ट परफॉर्मेंस 30 इयर्स में। तो उससे ओके। क्या होता है, नेचुरली कोई ना कोई बायस, बॉटम फिशिंग, उधर का हम्म, प्रॉफिट, इधर का वो सब आ जाता है। हम्म, सेकंड है कि ये जो सारे गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए, या वैसे ही इंटरेस्ट रेट कट वगैरह हुए, उसका हम्म, ऑटोमेटिक, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, वो अपने आप वो फीड थ्रू हो जाता है। जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स इंप्रूव हो जी। जाएंगी क्योंकि उनकी जी। इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई। फिर हम्म, कंज्यूमर सेक्टर थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा कि जीएसटी वगैरह कट हो गया, तो एग्रीगेट में किसी ना किसी को फायदा होगा। अगर हम्म, किसी को नहीं फायदा हुआ तो हमारे को होगा, वो एसआईपी में पैसे डाल देंगे लोग। मतलब कहीं ना कहीं वो पैसे पहुंच जाते हैं, चाहे वो सेव भी जी। करें। जी। और थर्ड ये है कि आपने सही बोला कि हमें अभी जीएसटी में अच्छी बात सुनने को नहीं मिली। मुझे लगता है हम्म, सुनने को मिल गई है, होने में नहीं हुई। कि अब ये कि अब ये जो एटलीस्ट एडिशनल 25% था, हाँ। वो रिलेटेड था खाली कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। जी। उसके ऊपर तो इट लुक्स
कि एक तो इंडिया ने रशिया से कम कर दिया, करेक्ट। रिलायंस वगैरह ने कहते हैं जीरो कर दिया। सेकेंडली इंडिया ने गैस डील साइन कर ली विद यूएस। जी। थर्डली अभी जब प्रेसिडेंट पुतिन आए तो कोई ऐसी हाई प्रोफाइल अनाउंसमेंट नहीं हुई डिफेंस हम्म। टाइप की, जिससे फिर लगे कि यूएस को हम्म। लगेगा कि जी आप हमसे दोस्ती कर रहे हो, कि जो भी है कहानी। सो हम्म। मुझे लगता है कि वो प्लस माइनस अ फ्यू वीक्स मंथ्स, वो एटलीस्ट जो दूसरे 25% है, एक्स्ट्रा ट्वेंटी हम्म। फाइव परसेंट हम्म। वो तो हो सकते हैं। और हम्म। फॉर द फर्स्ट 25 उसको भी हम्म। डिजायर होगी कि 15-18% में आ जाए, बिकॉज बाकी कंट्रीज का उतना है। उसके लिए वो कहते हैं हमें बेस्ट डील मिली है अभी। आई थिंक कौन है वो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएस के, जी। उन्होंने अभी बोला। तो हम्म। इसलिए नेक्स्ट ईयर कांट बी एज बोरिंग एज दिस ईयर, जो इस साल हम्म। ऊपर नीचे काफी हुआ, और एंड में हम्म। चलो ठीक है 5-7% अभी। तो लेकिन ये बताइए, अगर हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हम जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, अर्निंग्स रिकवर कर रही है, क्योंकि सेकंड क्वार्टर की अर्निंग्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया, ज्यादा अच्छी भी नहीं रही, बहुत अच्छी ठीक ठाक थी, इट्स वाज ओके। और ये माना जा रहा है कि क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर अर्निंग्स बेटर होंगी अच्छे होंगे, बिकॉज ऑफ द यस। जीएसटी कट। और ये तो ये एफआईआईस क्यों रूठे हुए हैं हमसे, क्यों नहीं आ तो रहे? एफआईएस को एक्चुअली रूठने का अगर आप देखें, बहुत ज्यादा नहीं रूठे हुए। टोटल साल में $17 बिलियन की सेलिंग हुई है, उसमें जी। जनवरी अलोन में 10 बिलियन की थी। ओके। ओके, और जनवरी में उन्होंने वर्ल्ड वाइड सेलिंग की थी, बिकॉज उस वक्त सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि यूएस में इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ट्रम्प हैड बिकम। एंड तो उसमें वर्ल्ड वाइड सेलिंग हुई। उसके बाद जब यूएस में ट्रम्प ने वो टैरिफ वगैरह से लोग नाराज हो गए, जब वो कौन सा डे बोलते हैं, लिबरेशन डे। तो उसके बाद सारे वर्ल्ड में वो पैसे जो यूएस में बेचे थे, कुछ तो यूएस में वापस चले गए, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गए। उस वक्त इंडिया में भी आए थे। इंडिया में मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, चारों महीने एफआईएस पॉजिटिव थे। हाँ थोड़ा। उसके बाद यूएस, सॉरी, इंडिया फिर नेगेटिव हुआ, मतलब इंडियन फ्लोज, और बाकी वर्ल्ड में नहीं हुए। उसका रीजन अगर आप 1 to 1 करना चाहें तो आप कह सकते हो कि August 1 को ये टैरिफ का अनाउंसमेंट हुई थी। तो मैं सबसे ज्यादा टैरिफ से रिलेट करता हूँ, क्योंकि ओके। टाइमिंग वाइज वो पीरियड है। उसके बाद फिर ठीक ही चल रहा था, फिर जैसे ये मतलब ठीक नहीं, मतलब ठीक नहीं, उसके बाद जब ये बात आई कि अब ये शायद खत्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर में इंडिया के पिक्ड फ्लोज अप। पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन अब मुझे लगता है रिसेंटली ये करेंसी से उनको बुरा लगा कि इसका मतलब नहीं हो करेक्ट। रहा है, तो ये सब रिलेटेड टू टैरिफ है, जिससे हम्म। इंडिया आइसोलेट हो गया, हम्म। तो सारे वर्ल्ड में नहीं है। तो हम हम्म। कहेंगे चलो जी, इसका इस पे फर्क नहीं है, उस पे फर्क नहीं है, इसका स्टॉक हम्म। मार्केट पे नहीं है, लेकिन जो हम्म। कई लोग बिग पिक्चर मैक्रो इन्वेस्टिंग करते हैं, हम्म। उनको इतनी एनालिसिस नहीं करते वो लाइफ में कि एक एक कंपनी की, वो बिग पिक्चर बात हो रही है कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड, एंड कोई ना कोई 2% 3% लोग मिल जाएंगे वर्ल्ड के जो उस हिसाब से इन्वेस्टिंग करते हैं या बेचते हैं। हम्म। आई थिंक दिस इज एंड गेम में है। हम्म। तो अर्निंग्स के बारे में आपकी क्या इस सो समय अर्निंग्स का ये है कि इस साल की अर्निंग्स बड़ी स्लो रही हैं, मे बी 10% टाइप होंगी, उसी हिसाब से मार्केट चल रही है। बिकॉज जी। आईटी कंपनीज की ग्रोथ 5-6% रह गई यूपी में, 6-7%। तो और दैट्स ओके। दूसरा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, पर्टिकुलरली बैंक्स, हम्म। उनकी अर्निंग्स भी कम हो गई कि जी मार्जिन आपका निम कट हो गया है बिकॉज ऑफ हम्म। इंटरेस्ट रेट कट। हम्म। तो नेक्स्ट ईयर का ये है कि एक तो कंज्यूमर सेक्टर में डेफिनेटली देयर बी सम ओके। ग्रोथ। सेकंड इज आईटी में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है, बहुत ज्यादा शायद हम्म। नहीं होगी, बट मोस्टली डिक्लाइन फर्दर नहीं होगा। एंड ओके। फाइनेंशियल फिल्म इंप्रूव करेंगे। हम्म। पर अगर आप बिग पिक्चर में देखो तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह की सेविंग इतनी बड़ी होती है कि आप अगर सेल साइड ब्रोकर्स जो 200 300 कंपनियों के वो बनाते हैं, हम्म। तो मैंने अभी देखा कि आई थिंक एचएसबीसी ने 17% फॉर नेक्स्ट ईयर है उनका अर्निंग अच्छा। ग्रोथ। बिकॉज नॉर्मली इंडिया की ग्रोथ होती थी 13-15%, 30। 13-14। हम्म। हम्म। उसमें इस साल कम हो गई है। जी। लेकिन ये जो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट रेट से बहुत सेविंग होती है अक्रॉस, अगर आप सारी कंपनियों को मिला के उनकी हम्म। इंटरेस्ट कॉस्ट देखो, और उसमें कहो हम्म। कि अब ये इंटरेस्ट कॉस्ट 10% कम हो गई है, क्योंकि हम्म। 6-7% 8-9% जी। इंटरेस्ट अब 8 हो गया, जी। या 10 वाला 9 हो गया, इज लाइक 10% सेविंग इन हम्म। इंटरेस्ट। सो उससे जी। भी काफी फर्क हो जाता है। सो एग्रीगेट अर्निंग्स ठीक हो जाएंगी अगले साल, मे बी हम्म। 13-15% तो आराम से पहुंच जाएंगी मुझे लगता हम्म। है। हम्म।
अगर हम 2025 की बात करें सर, तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स जो रहे हैं वो पीएसयू बैंक्स रहे हैं, काफी अच्छा मोमेंटम उसमें रहा। इंटरेस्ट रेट कट का फायदा हमारे जो एनबीएफसीज है उनको काफी अच्छा हाँ पहुंचा। बड़े आप चले किसी भी सारे, बजाज एनबीएफसीज को देख। फिनेंस और ये जी। और सब, हाँ बहुत करेक्ट। जी। और ऑटो, ऑटो एज ए स्पेस, जब भी जीएसटी स्लैब में रैशनलाइजेशन हुआ तो वन ऑफ, उसके बाद आई हुआ थिंक वो। द टॉप परफॉर्मर जो था वो ऑटो स्पेस ही रहा, और पूरे साल में 17 से 18% का गेन हमने ऑटो इंडेक्स में देखा है। सो ये स्पेस तो चल गई, लेकिन जो नहीं चला वो था आपका फार्मा, थोड़ा बहुत चला। लेकिन आईटी, आईटी में अगर देखें तो पिछले कुछ अगर हम महीनों में देखें तो थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस आया है, लेकिन अगर आप ईयर टू डेट देखें अभी भी 17-18% नीचे है आईटी इंडेक्स। तो आईटी से हमें कुछ उम्मीदें रखनी भी चाहिए क्यों, या फिर दिस इज अ सेक्टर टू स्टे लोगों अवे? को रखनी है, हम नहीं रख रहे। आप लोगों नहीं का हमें रखेंगे तो नहीं पता। लोग कैसे हम रखेंगे तो सर? हम नहीं रख रहे। हमें लगता है कि आईटी सेक्टर कोई सबसे ज्यादा अटैक हुआ है, दो तीन लेवल पे हुआ है। एक तो अगर आप देखें कि इंडिया में जीसीसीज इतने खुल गए हैं, दैट मीन जो यूएस या जी। जो भी ग्लोबल मल्टीनेशनल्स ने इंडिया में अपनी कंपनीज खोली हैं, अपने लोग अपनी कंपनी में। अब कोई कह सकता है ये अलग काम है, ये तो ये काम है, बट बॉटम लाइन है जो काम आप इंडिया में करा रहे थे, जी। चाहे आप ये आईटी कंपनीज के थ्रू करा रहे थे, अब आपने अपने 10-10 हजार लोग रख लिए हैं कई कंपनीज ने, तो वो डेफिनेटली उधर की ग्रोथ इधर हो गई है। करेक्ट। नहीं तो वो बाद में ग्रोथ उधर मिलती जी। लिस्टेड कंपनीज को। और जी। सेकंड है कि इन एनी केस एआई से बड़ी चीजें कहते हैं कि ऑटोमेट टाइप हो गई हैं, जैसे कहते हैं लेटेस्ट है कि जी इंश्योरेंस के क्लेम प्रोसेसिंग। अब इतनी कंपनीज, हमारी का यही एक बिग बिजनेस था कि हम इंश्योरेंस क्लेम्स को प्रोसेस कर, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस का मतलब है कि उसने इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया है, अब आप चेक करोगे कि उसने इंश्योरेंस कितने की ली थी, उसको मिनिमम कितने पैसे देने हैं, फिर वो जिस जी। हॉस्पिटल में गया वो आपकी लिस्ट में है कि नहीं, फिर उस पे जो जो भी फी लगी है वो ठीक है कि नहीं, वो कंपेयर करेंगे जो भी। ये सब चीजें ऑटोमेट हो गई हैं। अब आप नई नई चीजें करो, और नई नई चीजों में या तो लोगों की कॉस्ट सेविंग करो, या कंप्लीटली न्यू चीजें करो, तो सालों साल निकल जाते हैं। तो जी। प्लस वो कंपनी अपने आप हायर ही नहीं कर रही हैं, एंड रॉ मटेरियल इज पीपल। तो लोगों को शौक है, क्योंकि वो कहते हैं कि अंडर ओनरशिप है, लोग बड़े नेगेटिव हैं। हम कहते हैं कई चीजें हमने देखी हैं नेगेटिव होते हैं, वो नेगेटिव ही होना चाहिए कई चीजों पे, ये नहीं है कि लोग नेगेटिव है तो हम नहीं होंगे। अब जी। अपने अपने स्टाइल है। सो वी डोंट लाइक यस आईटी राइट नाउ। सर, ये जो बातें हो रही है एआई बबल की, यूएस में जल्दी फटने वाला है, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? इसमें जी ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज दोनों तरफ की स्टोरी बन सकती है। कि अभी आईटी बबल की स्टेज पे नहीं पहुंचा है, एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि एक आप लॉजिक ये दे सकते हैं कि सब बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्टिंग कर रही हैं। ये कर हम्म। रही है गूगल, मेटा, हम्म। माइक्रोसॉफ्ट। अब ये कंपनी के अगर आप कहोगे कि 50 बिलियन उसने एक्स्ट्रा खर्चे और वो वेस्ट हो गए हम्म। गूगल के, वो कहेगा कोई नहीं जी। एक साल का मेरा प्रॉफिट चला गया, इट्स नॉट लाइक सम ग्रेट। ओके। करेक्ट। अब ऑफ कोर्स ग्रोथ कम हो जाएगी यूएस की, जी। उस हिसाब से यूएस ये कहते हैं कि एडिशनल ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम एआई, बट दैट इज नॉट कॉल्ड बबल। बबल होता है कि ओके। वो डेट वाले मरेंगे और लोग मरेंगे और ये होगा, वो सब इतना अभी पता नहीं हुआ है कि नहीं, मेरे हिसाब से इतना शायद नहीं हुआ है। कि हर आदमी उससे कनेक्टेड है, वो 10-20 कंपनीज कनेक्टेड है, प्राइवेट इक्विटी वाले कनेक्टेड है। अगर ओपन एआई खत्म हो जाए, जी। तो ओपन एआई के जो 10 जो उनके बन रहे थे, जो डेटा सेंटर कर रहा था, और एक जी। जी। वो 10 कंपनियों को अफेक्ट होना है। उसमें 90% कंपनीज को अफेक्ट नहीं होना मेरे नहीं। हिसाब से, बट ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली एवरीथिंग विल फॉल। बट हम्म। बबल, मुझे लगता है बबल कहना इज अ बिट अर्ली। हम्म। तो बैंकिंग स्पेस में आपको क्या पसंद है, प्राइवेट बैंक्स या पीएसयू बैंक्स? क्योंकि हम पीएसयू देखो, बैंक में स्टोरी भी बहुत बन रही है, अब बजट में ये होगा, बजट में होगा 12 बैंक से 4 बैंक्स बनेंगे। वो 12 बैंक से 4 बैंक बन जाएंगे तो हमें कौन सा कोई हमारे घर में पैसे भेज रहे। हम तो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं। लेकिन स्टेट बैंक हमने 2020 जून में लिया तो तब से चल रहा है, क्योंकि ओके। वो भी बातें प्राइवेट सेक्टर वाले स्टाइल की करने लगे हैं। मैनेजमेंट्स हैव जी। बीन वेरी गुड ओवर द लास्ट फ्यू। सो जी। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके शो करते हैं कि जी हमारे पास वो है, हम्म। पब्लिक स्टेट स्टेट ओन्ड बैंक है, बट अदरवाइज ओके। वी ओन ऑल द प्राइवेट बैंक, ऑल मीन्स
HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक। हम्म, हम्म, हम्म। और एनबीएफसी स्पेस में क्या पसंद है आपको, क्योंकि एनबीएफसी सबने सारे ही बहुत पसंद अच्छा है। किया है। उसमें हमारे पास पहले से थे, बिकॉज जनरली वी लाइक ऑल फाइनेंशियल्स। सो हम्म, उसमें बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला सब है। हम्म, बिकॉज हम्म, दैट दोज आर गुड गाइज, एंड उनको डायरेक्ट फायदा है इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट से। कट का। बैंक्स हम्म, को है बट डिलेड, हम्म, डिलेड फायदा है। सो हम्म, जब से ये इंटरेस्ट रेट कट हुए उसमें हमने और ऐड किए हैं ओवर द लास्ट 6-9 मंथ्स, इसलिए उनके हम्म, वेटेजेस आर क्वाइट गुड। हम्म, हम्म। एक और सेक्टर जिसने अच्छा प्रदर्शन किया है वो ऑटो की हम बात कर चुके हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, बहुत ही अच्छे मोमेंटम में सभी, आप आयश, हीरो मोटो, मारुति। लेकिन टाटा मोटर्स डीमर्जर के बाद थोड़ा बहुत फिजल आउट हुआ है। तो ऑटो स्पेस क्या मेन ओईएम्स के साथ रहना चाहिए या ऑटो एंसिलरी में भी दम है? कैसे आप देखते हैं इस पहले स्पेस हम को? ऑटो एक्सचेंजेस नहीं लेते थे, बट अब हमारा एटलीस्ट इंडिया में, क्योंकि म्यूचुअल फंड मिड कैप स्मॉल कैप उसमें ऑटो एंसिलरीज काफी आते हैं। तो अगर हम्म, आप उनकी तरफ से मैं बात करूं तो यार वी हैव एंसिलरीज, हम मेरे मेरे फंड में नहीं है जो ऑफशोर हम्म, फंड। बट हम्म, इन जनरल हमें हमने ज्यादा जो इन्वेस्ट किया है वो किया है टू व्हीलर्स में। ओके। सो वी वर एंकर इन्वेस्टर्स इन एथर हम्म, एंड ऑल्सो हीरो होंडा अब हमारे पास आफ्टर जीएसटी कट। हम्म, ये जो टाटा मोटर वगैरह पहले थी वो हम इसलिए नहीं लेते थे बिकॉज जो ग्लोबल कंपनी है उसको एनालाइज करना भी आसान नहीं है। हम्म, कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं यूके में, फिर वो टैरिफ लग रहे हैं कहीं पे, चाइना में स्लो डाउन हो रहा है, फिर जर्मनी में जी। वो BMW कुछ कर रहा है। वो इतनी एनालिसिस इंडिया बैठ के, इतनी कॉम्प्लिकेटेड कंपनीज हो जाती है जब ये इतनी ग्लोबल हो जाए, हम्म, तो फिर उनका कंपैरिजन भी ग्लोबल मल्टीपल से किया जाएगा। और हम्म, ग्लोबल मल्टीपल कार कंपनीज के अगर आप देखें 5P को ज्यादा गिना जाता है कि बहुत महंगी हो गई है। जी, इंडिया में हम जी। कहते हैं कि 25P की कंपनी दिखाओ दिए हमें पहले। तो वो हमारे से मैच ही नहीं हुई आज तक, कभी जिंदगी जी। में नहीं ली। हम्म। ओला के स्टॉक को आपने देखा सर? ओला ओला इलेक्ट्रिक। का स्टॉक जी हमने पहले लिया था ओके। अराउंड 3 महीने पहले हम्म, एट 42-44। ओके। उसके बाद वो 70 चला गया, उसके बाद 35 चला गया, पड़े हुए हैं पुराने शेयर। बट हमारा एक था कि हमने 4-5 स्टॉक्स में हम्म, आईपीओ के बाद जब वो 60, 50, 70% गिरे, हमने हम्म, पांचों लिए थे, पांच और भी गिरे होंगे मेरे को याद है। जो हमने जो लिए थे वो थे, 1 सेकेंड जी, वो हमने लिए थे पेटीएम जो 2000 हुआ था वो लिया था पेटीएम। 500 में, और हाँ। जोमाटो हो गया था कोई 170, वो हमने लिया था 52 में। फिर और फिर हमने लिया था कार ट्रेड जो हम्म, 1600 कुछ हो गया था, हमने लिया था कोई 650 में। हाँ फिर जी। उसके बाद एक आध और ले लिया, फिर हमने कहा ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। तो ओला में ऐसा तो नहीं हुआ अभी ओला तक। में हमारा पॉजिटिव बायस था कि ये बंदा 70%, नहीं 70 नहीं, पता नहीं कितने 150, 60 से 40 हो गया है, तो हम्म, ये अब देखना चाहिए। हम्म, अब उसमें क्या हुआ है कि एक प्रॉब्लम है, सबको पता है वो प्रॉब्लम है कि ही हैज टू सॉल्व द सर्विस इशू। वो यस। बार बार ये फीलिंग होती थी, अभी भी हो रही है, कि सर्विस इशू जो पुराने स्कूटर्स की है, नॉट नए। क्योंकि नए में तो जो Gen 3 के, दे ऑल्सो लर्न कि अब हमें ये करना नहीं करना, इसमें कंप्लेंट आती है नहीं आती। बट जो Gen 1 एंड Gen 2 थे उसकी कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही, वो लोग, तो जब तक वो नहीं होगा फिर हम आगे अभी देखेंगे, जब तक वो दे हैव टू रिजॉल्व इट। हम हर बार लगता है कि ये सॉल्व होने वाला है बिकॉज न्यू स्कूटर्स आर नॉट हैविंग दैट प्रॉब्लम। एंड हल्के हल्के पुराने स्कूटर्स की वारंटी पीरियड खत्म हो जाती है, फिर आपने लॉस ले लिया, फिर आप उनको जो भी लोगों को करो, लेकिन वो उससे बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हो गई है। बट उसमें से अगर वो निकला है तो फिर ये भी हमारा एक ठीक हो सकता है। जो हमारे पहले 4-5 चल गए हैं विद दिस फॉर्मूला, विद दिस फॉर्मूला कि 60% डाउन में भागना नहीं है, देखना है, सोचना है कि ये तो अच्छी देखना है, चीज होगी सोचना है। हाँ शायद। बिल्कुल, आपने जो बट इसमें नाम सब लिए। में शायद होता है एंड में। हाँ, लेकिन जो आपने नाम लिए लाइक पेटीएम, इटर्नल, सबने अच्छा प्रदर्शन इस पूरे साल सब में दिखाया, और अर्निंग्स कार फ्रंट पे ट्रेड, भी। कार ट्रेड, यस, कार ट्रेड। कार ट्रेड हैज बीन वन ऑफ नाइका। द, नाइका हमने नहीं लिया बट मे बी दैट वाज करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो पर अर्निंग्स भी अच्छी रही है, आई हाँ मीन नहीं, दे हैव नॉट अर्निंग इसलिए है डिसअपॉइंटेड। ना बिकॉज ऑफ वो पुरानी हिस्ट्री, जब तक आप रिजॉल्व नहीं करोगे वो थोड़ा मुश्किल है। लेट्स सी। अच्छा चलिए, आईपीओ रश के बारे में बताइए। इस साल तो आईपीओ भरमार रहा, और ये भी माना जा रहा है कि आने वाला समय भी ऐसा ही हो सकता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन आईपीओज? एंड सो मोस्टली इट आईपीओ, हैज बीन ओएफएस। आई हाँ नहीं नहीं नहीं, या दैट दैट डजंट मैटर, इससे मुझे ओके। नहीं फर्क पड़ता बिकॉज लोग कहते हैं कि जी वो प्रोमोटर बेच के चला गया, हम्म, प्रोमोटर इज प्राइवेट इक्विटी।
उसी ने 4-5 साल पहले डाले थे। तो उस वक्त तो पर किसी ने उनका तो बोला कि काम है। प्रमोटर डाल के चला है, मतलब डाल दिए हैं। बिकॉज हम्म, हमारी इंडियन पब्लिक क्या कहते हैं, रिस्क टेकिंग चीजें नहीं करती है। तो जब वो सक्सीड हो जाती है उन कंपनीज में, दैट मीन जो हम्म, पब्लिक हो गई, तो उसमें 25 कंपनियां फंड हुई, लेकिन 4 कंपनीज रीच द स्टेज ऑफ आईपीओ। तो हम्म, अब वो हो रहा है। तो वो मुझे इशू नहीं। सेकंड इशू हमें ये नहीं होता कि उसने एक दिन पहले कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, 2 दिन पहले उसने, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है, जो मर्जी जी करें। जिस दिन पब्लिक जी। हो गया है उसके अगले दिन से हम देखेंगे। करेक्ट। बट ओवरऑल हमने खाली अगर मैं इंडियन म्यूचुअल फंड वालों की तरफ से बात करूं, क्योंकि मेरे यहाँ तो और भी कम है, वहां पे भी जी। उन्होंने मिलके पूरे साल में 5-6 आईपीओ लिए होंगे। ओके। पांचों के पांचों छह जो है अपनी हम्म, आईपीओ प्राइस से बहुत ऊपर है। जैसे उन्होंने लिया एथर, उसमें वो एंकर थे, ओके। उसमें हम भी एंकर थे, मतलब ऑफशोर फंड हम्म, भी एंकर था। हम्म, फिर उन्होंने लिया अर्बन कंपनी। फिर हम्म, तीसरा उन्होंने लिया था एक जैन जैन रिसाइकलिंग, वो भी कोई 70-80% ऊपर है। यस। फिर एक और लिया था फिजिक्स वाला, वो भी हम्म, कोई 20-25% ऊपर है। और एक शायद कोई हम्म, और था, ये आई थिंक हम्म, वो था ट्रैवल ट्रैवल सर्विसेज है, जो भी है, TRF आई थिंक उसका नाम है, क्या जी नाम। जी जी। ये खाली 5 लिए हैं। सो क्या है कि हम्म, एक्चुअली हर आईपीओ को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और हर आईपीओ को लेना नहीं चाहिए। नहीं। बट कई कई चल जाते हैं। हमारे हम्म, दो दो तो बहुत ही चले हैं इसमें से, जेन और ये जी। एथर। एथर हम्म, तो पता नहीं, आई थिंक डबल से ऊपर हो गया है एक साल। हम्म, सो तो वी से कि पब्लिक में फंड फंड मैनेजर्स के ऊपर है कि आप कौन सा चूज करें और कितना वेटेज डालें। बट ओवरऑल उस खाली एंकर लेने से या आईपीओ लेने से लाइफ नहीं चेंज होती, क्योंकि सबको जी। बहुत कम मिलता है कंपेयर टू द देयर ओन एयूएम। अगर आपका हम्म, छोटा एयूएम आपको कम मिलेंगे, आपका बड़ा एयूएम आपको उस हिसाब से छोटे मिलेंगे। जी। तो सारी स्टोरी है कि उसके बाद क्या करोगे, फर्स्ट डे लोगे कि नहीं लोगे। दैट इज द हम्म, मेन गेम। एंड वो सबसे टफेस्ट गेम है, क्योंकि फर्स्ट डे अगर 30-50% बढ़ जाए, फिर आप क्या करोगे। ये है स्टोरी। बिकॉज वो अदरवाइज वो जो जो एलोकेशन होती है वो तो 0.1% भी नहीं बात- होती है ईयर जी की। जी। बिगेस्ट को जो आपको लगता है 200 करोड़ मिल गए, उनके फंड के साइज 40-40 हजार होते हैं, उनको भी फर्क नहीं करेक्ट। पड़ता। हमें कोई जी। 15 करोड़ का देता है, लेकिन हमारा फंड साइज 6 हजार है, हमें फर्क नहीं पड़ता। किसी को हम्म, फर्क नहीं पड़ता, बट सब खुश रहते हैं। जी। सर, कंजम्पशन एज अ प्ले, आपने कहा कि कंजम्पशन स्टोरी पे आप बात कर रहे हैं फॉर 2026, क्योंकि अब जितने भी जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेबर रिफॉर्म्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बेनिफिट होगा। तो कंजम्पशन में क्या पसंद है आपको? सो कंजम्पशन में जी कोई भी इनमें से नहीं लेंगे जो जीएसटी कट वाले हैं। ये तो हम कह रहे हैं कि पब्लिक के पास पैसे आ गए, बट जी। वो उस पैसों से क्या करेंगे वो गेस करने की बात है। तो मुझे नहीं हम्म, लगता कि जहाँ जीएसटी कट हुआ, अदर देन कार्स वगैरह, टू हम्म, व्हीलर, तो हम्म, उसमें मीनिंगफुल होता है ना, एंड यू कैन हम्म, डायरेक्टली। बाकी अगर आपका सोप का जीएसटी कम गया, मुझे नहीं लगता आप एक और सोप का वो ले लोगे या अपग्रेड भी जी करोगे, क्योंकि जी। आजकल लोग नई चीजें लेते हैं। सो हमें जो पसंद है, हमें पसंद है एक तो फूड सर्विस की, आप घर बैठ के प्लीज पोल्यूशन में बाहर मत जाइए 990 में, और अपना घर में ऑर्डर कीजिए। जी। और सेकेंडली हम कहते हैं ट्रैवल वगैरह, हम्म, होटल्स, मतलब अब ट्रैवल भी हम्म, हो गया, एक कंपनी की प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। बट जनरली होटल वगैरह ये सब चीजें ज्यादा वो हम्म, है, वे पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑन हम्म, एक्सपीरियंस, हम्म, नॉट द ओल्ड कंज्यूमर एज इन कंज्यूमर स्टेपल। एंड वी ऑल्सो डोंट लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा कंपनीज हैं, बड़ी सारी हम्म, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो हम्म, कोरियन, जापानीज, चाइनीज सब हैं। हम्म, एंड तो उसमें पहले होता था कि एसी की सेल बढ़ रही है तो एक एसी की कंपनी है, खरीदो या ना खरीदो। जी। अब हम्म, 10-10 कंपनी है ये सब। हम्म, बट हम बात थी। कंज्यूमर को ब्रॉडली डिफाइन कर रहे हैं ना। करेक्ट। करेक्ट। ऑटो कंज्यूमर कह रहे हैं, होटल मतलब जो हम्म, हमारे टू व्हीलर है, हम्म, और होटल को कंज्यूमर कह रहे हैं, हम्म, और जोमेटो को कंज्यूमर कह रहे हैं। हम्म। तो उस हिसाब से कंज्यूमर है, यस। और रियल एस्टेट सर? रियल एस्टेट वी हैव ओनली वन विच वी हैव नॉट एडेड टू, विच इज DLF। हम्म। अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया। कौन आदमी जो 150 करोड़ के, अगर हाँ, आपने हंड्रेड प्राइस फिफ्टी तो करोड़ मकान लेने के लिए, तो आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आप है का? अमृत शेर की चलिए। मार में आइए। बिल्कुल सही। अ, एक थीम सर, विच यू विल बेट अपॉन इन फॉर 2026, वन थीम।
जो आपको तो लगता है कि। थीम का क्या है कि हमें तो न्यू एज पसंद है, अच्छा। न्यू एज पसंद है, हमें फिजिक्स वाला बड़ी पसंद है, पेटीएम हम्म। बहुत पसंद है, जोमेटो बहुत पसंद है, मतलब इटर्नल। क्या है कि हम्म। अभी क्या है कि इंडिया की ग्रोथ, मतलब कंपनीज की ग्रोथ, हम्म। अगर आप पुरानी कंपनीज देखो, आईटी वाले ग्रो करते हैं 6%, अगर जी। आपको ये लीवर टाइप वो ग्रो करते हैं 4%, आप बैंक ग्रो करते हैं 10%, ये मजा ही खराब हो गया। उससे आप 60-50% लगा सकते हैं। यू नीड समथिंग ग्रोइंग एट 20-30-50%, यस। तो अगर मजा आता है। जी। सारे पोर्टफोलियो के नहीं है, बट हम्म। 10-15% पोर्टफोलियो 3-4-5 स्टॉक्स में आपको चाहिए, जिसमें कोई जी। डे टू डे एक्साइटमेंट हो कि भाई ये 50 ग्रो करेगा कि 60 ग्रो करेगा। हम्म। एंड यू हैव टू बी कन्विंस्ड कि जो भी काम कर रहे हैं ये हम्म। वैल्यूबल काम है, इट कैनॉट बी डिसरप्टेड, और हम्म। दैट ये कुछ लीड में है या इनका कोई एंगल है, हम्म। जेन्युइनली यूजफुल चीज कर रहे हैं। तो ये मुझे हम्म। लगता है ये 3-4 लोग तो जेन्युइनली यूजफुल चीज कर रहे हैं। अब हम्म। खाली कहानी है कि वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, तो अगर आप हाई ग्रोथ पे थोड़ा बिलीव करोगे हो सकती है, तो फिर वो वैल्यूएशन भी एक्सेप्टेबल है विद इन रेंज ऑफ दैट काइंड ऑफ ग्रोथ। इस समय अगर कोई अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा हो 2026 में, स्टार्ट अगेन, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्या एलोकेशन होना चाहिए, सो और कौन से उसके लिए फंड्स जो है जो जो आप तो रेकमेंड फंड तो करेंगे? बड़ा सिंपल है, वो तो सबको पता है कौन सा होना चाहिए, उसका नाम है हीलियोस फ्लेक्सी कैप। लेकिन राइट। अगर आप उसके अंदर की जो वेट्स हैं, तो यू हम्म। अज्यूम फॉर नाउ कि हमारी तरफ से वो रिकमेंडेशन है। सो हीलियोस फ्लेक्सी कैप में मोटा माटी 55% लार्ज कैप्स ओके। है एंड 40% मिड एंड स्मॉल है, जिसमें पता नहीं क्या मिक्स है, बट होगा कोई 25 and 20 या whatever. सो हम्म। दैट इज व्हाट वी थिंक एज अ फर्म टुडे कि दैट इज द a good mix. Uh, हम्म। Not 70-75 large cap. That is too conservative, I think. एंड व्हाट्स योर व्यू ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, सर? So we are not fund managers for that, because we don't have any fund which really as a this thing. But gold I own a lot personally, and actually in our global fund we have bought 5% gold, and मेरे पास ओके। भी 10-12% gold होगा, तो gold I like, but now it looks more like a hedge. It more looks more like कि in case US में crisis हो जाए तो कुछ होना तो चाहिए। नया लेने के लिए it's a bit difficult. Silver I don't believe, it's too speculative. Silver is too difficult. शार्प रन अप। Because gold में क्या है कि gold you can imagine that the world governments of the world are trying to buy gold because वो अपना डॉलर का डिपेंडेंस या डॉलर को अपने रिजर्व्स में कम करना चाहते हैं, बिकॉज जी। एक तो उनको एक तो उनकी लड़ाई है यूएस से, हम्म। सॉर्ट ऑफ एट सम लेवल दे आर अपसेट। सेकेंड, उनको लगता है कि जैसे रशिया के डॉलर रिजर्व्स के साथ हुआ कि जी यूरोप ने कहा थैंक यू वेरी मच, तो आपको लगता है कि डॉलर अगर आप करोगे तो यू आर डिपेंडेंट ऑन वेस्टर्न दिस थिंग। एंड थर्ड इज वही कि यूएस डेफिसिट की फंडिंग बाद में कहीं मुश्किल ना हो जाए 10-5 3-4 साल बाद या जो भी। सिल्वर की कोई लॉजिक नहीं है, सिल्वर इज की गोल्ड के साथ ना ये फॉर्मूला होता है, फिर लोग कहानी बनाएंगे कि वो उसमें यूज होता है, वो तो वैसे इंडस्ट्रियल। वो लाखों मटेरियल यूज होते थे और होते हैं, बट किसी को नाम भी नहीं पता उन चीजों के कि सोलर में क्या यूज होता है या ईवी में क्या यूज होता है। जिसने सिल्वर लिया इस लॉजिक पे, उससे बोलो कि एक और मटेरियल बता, पता नहीं क्या क्या नाम है उनके कॉम्प्लिकेटेड की को पता नहीं किसी को, तो इसलिए आई डोंट बाय, क्योंकि मुझे भी नहीं पता बियॉन्ड द ऑब्वियस 2-3 नेम्स। सर, किस उम्मीद, कितनी रिटर्न्स की उम्मीद के साथ एक निवेशक निवेशक जो है वो 2026 में सो बाजार उम्मीद में का उतर जी बड़ा सकता है? सिंपल है कि लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट रिटर्न इंडेक्स लेवल के इंडिया में रहे हैं 13-14-15%, और उसी जी। रेंज में अर्निंग्स ग्रोथ हुई है ओवर आप 5-10 ईयर्स ले लो। तो वो उम्मीद में है कि वो वापस 13-15 हो जाएगा, क्योंकि अभी अर्निंग्स ग्रोथ भी कम थी, जी। और वो अर्निंग ग्रोथ एज आई सेड बिकॉज ऑफ जीएसटी कट एंड मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट कट और बिकॉज ऑफ इनकम टैक्स कट, एंड बिकॉज उधर से अर्निंग्स भी उसी रेंज में वापस चली जाएगी। इस साल एक और हुआ कि नॉमिनल ग्रोथ बड़ी कम है, जी। 8%। रियल में बड़ी अच्छी लगती है, नॉमिनल में बड़ी कम लगती है। जी। तो ये जी। इन्फ्लेशन इतने लो तो रह नहीं सकती, इम्प्रैक्टिकल है टू थिंक 1% इन्फ्लेशन रहेगी, वो अपने आप 3-4% हो जाएगी, क्यों होएगी पता नहीं, पर अपने आप हो जाएगी, आप देखते जाइए, क्योंकि सारे वर्ल्ड से हमको इतनी कम कैसे इन्फ्लेशन हो गई। तो वो हो जी। सकती है बिकॉज ऑफ
एग्रीकल्चरल चीजें बड़ी कम हो गई, हम्म, ये सब हो गया, बट वो ऐसे नॉर्मल नहीं होता। सो ग्यारह हम्म, 12% 10% नॉमिनल ग्रोथ हो जाएगी, तो हमारी टॉप लाइन सबकी 10 11% लगेगी। 11 होगी हम्म, तो प्रॉफिट 13 14 आराम से हो जाता है। तो इसी हम्म। रेंज में एक्सपेक्ट करना चाहिए, उससे ज्यादा होगा तो थैंक यू, उससे कम होएगा तो कहो जी 1 साल और लगेगा। बट एज जी सर। लॉन्ग एज ये नहीं लगना चाहिए कि हो क्या- अगर हम बैंक में ही रख लेते, हाँ तो, लेकिन हाँ, बैंक और उसमें तो बहुत डिफरेंस है। क्योंकि बाकियों का सच तो में। इतना सिल्वर लेके आप कैसे, क्या पता कितना हो जाए, सिल्वर हाँ, लीजिए तो आप कितना हाँ, लोगे अपने 100 हम्म, पोर्टफोलियो में, 5 रुपए हम्म, का सिल्वर भी ले लो अगर इतना स्पेकुलेट करना है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज मोस्ट ऑफ द थिंग इसकी हम्म, इक्विटीज विल गिव यू 13 15% चलता रहता है, हम्म, घूम फिर के दे हम्म, जाते हैं, हम्म। बट हु समय नोस। जी, एंड में समय हमेशा सर। बोलना चाहिए हु नोस, ताकि कोई हमारे को ये ना बोले कि एग्जैक्टली। आपने बोला था, हमें भी नहीं पता जी, हम तो सब यहाँ बैठ गए। समय सर, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया आज थैंक यू हमारे जी, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।